कि यहाँ पे सिविल कोड के साथ 6 अदद वाशरूम मौजूद हैं। बेहतरीन उनकी फिनिशिंग हुई हुई है, बेहतरीन उनकी कंस्ट्रक्शन है, सिर्फ़ और सिर्फ वो चालू कंडीशन में नहीं है। और उसके अंदर सिर्फ सैनिटेशन का, सैनिटरी का थोड़े बहुत छोटे छोटे मसाइल हैं। अगर वो चालू हो जाएँ तो जो सुबह लिटिगेंट आता है उसको यहाँ आकर जो है वाशरूम के लिए परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये छोटे छोटे ही हमारे मसाइल हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये आपकी यककलम हल हो सकते हैं और जो है ये हल होने भी चाहिए। तो मैं अब जो है इज़हार ख़्याल के लिए दावत दूँगा जनाब मोहम्मद अजमल ख़ान भट्टू साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और अपने खूबसूरत ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। जनाब मोहम्मद अजमल ख़ान भट्टू साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब वर्दी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब, AS जयमान साहब और मेरे ब्रदर सिविल जज इकराम न्याज़ी साहब, सदर बार एसोसिएशन, सेक्रेटरी बार एसोसिएशन और मुअज़्ज़ज़ अरकान बार, ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। सेक्रेटरी साहब ने मुझे बताया नहीं था कि आपने भी तकरीर करनी है, बोलना है। थैंक यू वेरी मच, आपने मौका दिया मुझे। यहाँ पोस्टिंग तकरीबन 1 माह हो गया, तो बहुत अच्छी बार है, काम करने वाले हैं और कमिटेड लोग हैं, तो बड़ा मज़ा आ रहा है इधर काम करके। इंशाल्लाह जिस तरह सेक्रेटरी साहब ने बताया कि इंसाफ की फरावानी बेंच और बार दोनों की बुनियादी जिम्मेदारी है, तो दोनों को मिलजुल कर काम करना चाहिए। इंशाल्लाह आपके ताउन से जल्दी फैसले करेंगे और लिटिगेंट पब्लिक के लिए आसानियाँ पैदा होंगी। थैंक यू सो मच। साद सलेमान ख़ान साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इज़हार करें। जनाब साद सलेमान ख़ान साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। जनाब डिस्ट्रिक्ट सेशन साहब, जनाब सदर साहब, सेक्रेटरी साहब, मेरे रुफ़क़ा कार और वकला साहबान, अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के मेहमान एज़ाज़ हमारे डिस्ट्रिक्ट सेशन साहब हैं, हम उनको सुनना चाहते हैं। आप मुझे सुन चुके हैं पहले, दोबारा इंशाअल्लाह जब बुलाएंगे मैं हाज़िर हो जाऊँगा इंशाअल्लाह। आज की महफ़िल उनके नाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज हमको बुलाया, हमको एज़ाज़ बख्शा और मोहब्बत बख्शी। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू सो मच। छोटा सा बार रूम है, खूबसूरत लोग हैं। टाइम क्योंकि थोड़ा ज़्यादा हो गया था तो वकला साहब जो है उन्होंने अपने बच्चों को लेना होता है, थोड़ा वो उस हवाले से टाइम के हवाले से कुछ कमी है आज हाज़िरी में। बड़ा ही खूबसूरत हमारा माहौल है और हम आपको अपना हिस्सा समझते हैं सरदार साहब। अब मैं इज़हार ख़याल की दावत दूँगा जनाब सदर बार हाफ़िज़ अल्लाह बचाए साहब एडवोकेट को तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। हाफ़िज़ अल्लाह बचाए साहब। रसूलुल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब सरदार मोहम्मद अकरम ख़ान साहब, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बहावलपुर, और जनाब साद सलमान ख़ान साहब, सेशन जज खैरपुर, और जनाब मोहम्मद अजमल ख़ान भट्टू साहब, और जनाब इकरामुल्लाह ख़ान साहब, सिविल जजेस खैरपुर। मैं तमाम हज़रात को तहे दिल से अपनी तरफ़ से और अपनी बार की तरफ़ से खुश आमदीद कहता हूँ। और जनाब ने हम पर ये बड़ा एहसान किया है कि हमारा रिकॉर्ड रूम जो है फंक्शनल हो गया है। तमीर शुदा तो था लेकिन फंक्शनल नहीं था, तो इसके लिए मैं दोबारा जनाब का शुक्रगुज़ार हूँ। और छोटे छोटे मसाइल जो थे दोस्तों ने बता दिए हैं, ज़्यादा हमारे मसाइल नहीं हैं, थोड़े से रह गए हैं, तो मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि सर हमारी ये जो जुडिशल कम्प्लेक्स है ये कोई 10-12 साल शायद हो गए हैं इसको फंक्शनल हुए। तो हम पहले थे, पुरानी अदालतें हमारी मशरक़ की जानब एक कॉलोनी है महकमा अनहार की, उसमें ये अदालतें लगी हुई थी और हमारे चंबर भी वहाँ तामीर शुदा थे। तो इसके बाद हमें अलाट हुई है जानिब मगरिब अराज़ी, तो वो निहायत ही निचली जगह पर है, कोई 6-7 फुट नीचे है जगह। तो वो हमने अपने फ़ंड से उसकी भर्ती तो डलवा ली है कुछ 100 चैम्बर की। तो अभी यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं है, बिजली नहीं है और 4 वाल नहीं है सर।
कि इस वजह से वो हमारे चंबर की तामीरात में मुश्किलात हैं कि पानी नहीं है, बिजली नहीं है और सिक्योरिटी भी नहीं है। तो 2-4 चंबर बने हैं सर, वहाँ से रात को चोरी हो जाती हैं चीज़ें जो दोस्त रखते हैं। तो इस वजह से ये थोड़ा सा मसला है कि अगर 4 वाल का बंदोबस्त हो जाए या कोई बिजली का इंतज़ाम हो जाए तो यहाँ जल्दी चैम्बर तमीर हो जाएगी और साथ ही हैं वो सब, तो हम अपने पुराने चैम्बर से इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये मुश्किलात हैं फ़िलहाल। और थोड़ी सी और मुश्किल ये थी कि वो तो हम दोस्तों ने अर्ज़ कर दी कि यहाँ वो टावर नहीं है कोई, तो इसके लिए हमने पहले भी गुजारिश की थी, उसको ख़ुसूसी शफ़क़त फरमाएंगे। और दूसरा ये जुडिशल लॉकअप जो है हमारा, ये तमीर शुदा है, ये फंक्शनल भी हुआ था सर। तो कुछ अर्सा ये जुडिशल लॉकअप और फंक्शनल हुआ, काम करता रहा, इसके बाद उसको ख़त्म कर दिया, नहीं पता क्यों ख़त्म किया गया। तो मौजूद है हमारा ये फंक्शनल, ये रिकॉर्ड रूम, सॉरी ये जुडिशल लॉकअप, ये तामीर शुदा मौजूद है, फंक्शनल था, फिर ये ख़त्म हो गया। इसको रिक्वेस्ट है कि चालू करवा दें। इसी तरह सर वो सहूलत सेंटर जो है सर, वो भी है, मौजूद है इमारत में, लेकिन वो एक्टिव नहीं हुआ सर। तो इसको सर प्लीज़ एक्टिव करा दें। जैसे जैसे ये जनाब रिकॉर्ड रूम की मेहरबानी फरमाइए, तमीर शुदा तो था, फंक्शनल नहीं था। तो यहाँ मसाल यही है कि फंक्शनल हो जाए, ये सहूलत हमें आ जाएगी सर। तो ज़्यादा हमारे मसाइल नहीं है, छोटे छोटे मसाइल हैं। वो थोड़ा सा रिक्वेस्ट की थी वो फर्नीचर के बारे में, तो काइंडली सर वो भी जो देंगे अदालत में, ये फर्नीचर की कमी है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ और अगेन जनाब का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जनाब ने ये हमें तोहफ़ा दिया है और इसको फंक्शनल किया। थैंक यू। देने जा रहा हूँ, ये मेरे लिए और मेरी बार के लिए बायस इफ्तिखार है। मैं अपनी बार से मुल्तमस हूँ कि सरदार साहब का इस्तकबाल करें और सरदार साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और अपने खूबसूरत ख्यालात का इज़हार करें। जनाब सरदार मोहम्मद अकरम खान साहब, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बहावलपुर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्द व सना उस खालिक के लिए जिसने इस कायनात को खुद बनाया। तमाम हम्द व सना उस खालिक के लिए जिसने अपनी एहसन तकवीम करते हुए इंसान को अपने हाथों से बनाकर फरिश्तों को सजदे का हुक्म अता फरमाया। तमाम हम्द व सना उस मालिक के लिए जो इस कायनात में मौजूद हर चीज़ का मालिक है। तमाम हम्द व सना उस मालिकुल मुल्क के लिए जो जिसे चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे बादशाही अता फरमा दे। तमाम हम्द व सना उस शहनशाह के लिए जो शहनशाहों का भी शहनशाह है। तमाम हम्द व सना उस रहमान और रहीम के लिए जिसकी रहमत का कोई किनारा नहीं। तमाम हम्द व सना उस रहमान और रहीम के लिए जिसने अपने गज़ब पर अपनी रहमत को भारी कर दिया। तमाम हम्द व सना उस रहमान और रहीम के लिए कि जिसने अपने कलाम मुक़द्दस में मुझसे वादा फरमाया कि उसकी रहमत हमेशा मुझ पर रहेगी। अनगिनत दरूद व सलाम उस पाक हस्ती पर कि जिसको मेरे मालिक ने नबूवत का ताज उस वक्त पहनाया जब मेरा अब्बा आदम अभी गिलगारे में था। अनगिनत लातादाद दरूद व सलाम उस पाक हस्ती पर कि जिसे ख़ातमुन नबीयीन का ताज पहना कर मेरे मालिक ने इस दुनिया में रवाना किया। बहुत ज़्यादा दरूद व सलाम उस पाक हस्ती पर जिस पर मेरा खुदाए लम यज़ल अज़ल से दरूद व सलाम भेज रहा है और अब तक भेजता रहेगा। अनगिनत सलाम उन पाक और मुक़द्दस हस्तियों पर कि जिनको मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहले बैत करार दिया। बहुत ज़्यादा सलाम उन पाक हस्तियों पर कि जिन्हें मेरे करीम आका की मोहब्बत शफ़क़त उस वक्त मुयस्सर आई जब वो खुद इस दुनिया में तशरीफ़ फरमा थे। उन पाक तीनत सहाबा की निगाहों को सलाम
जिनका मसलक था तवाफ़ रुख ज़ेबा करना। दानिश्वरों की महफ़िल है और मुझे अपनी कम नायकी का भी एहसास है। बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि दानिश्वरों की महफ़िल में ख़ामोशी बेहतर है। मजबूर किया गया कि लब कुशाई करूं। अल्लाह ताला आप सबको खुशियां दे। मैं इंतहाई मशकूर हूं कि आपने मुझे मदऊ किया और आपने ये बड़ी खूबसूरत इस तकरीब का इनेकाद किया। मैं इंतहाई ममनून हूं। आपने मेरे रफ़क़ाए कार, मेरी टीम के बारे में अच्छे ख़यालात का इज़हार किया। अल्लाह ताला आपको इसका अजर अता फरमाए। मैं अख्तियारात की सेंट्रल होने के ख़िलाफ़ हूँ। डेवोल्यूशन ऑफ पावर का यकीन रखता हूँ और मेरे जितने भी एडिशनल सेशन जज साहबान तहसीलों में बैठे हैं, पहले दिन ही मैं ये कहता हूँ कि यू आर दी सेशन जज ऑफ योर तहसील। आपने साद सलमान साहब के बारे में जिन ख्यालात का इजहार फरमाया, वो यहाँ के सेशन जज हैं। तमाम मसाइल आपके उन्होंने हल करने हैं। मैं यहाँ मेहमान हूँ। अभी बैठे हुए मैंने उनसे पूछा है कि आपकी सहूलत सेंटर के बारे में, तो उनके भी नॉलेज में ये चीज़ें नहीं थीं। ये इंशाअल्लाह विद इन अ वीक जो है ये आपका फंक्शनल हो जाएगा। सहूलत सेंटर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है वो सबसे पहले आपको एफआईआर की कापी की होती है। मेरे दोनों मजिस्ट्रेट साहबान तशरीफ़ फरमा हैं, वो अपने अख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए कल से तमाम एफआईआर्स की कापी मंगवाना शुरू करेंगे। ये आपका मसला हल हो जाएगा इंशाअल्लाह। इसी तरह वकालतनामा और एमएलसीज़ का मसला भी इंशाअल्लाह विद इन ए वीक साद सलमान साहब को मैं गुजारिश करता हूँ वो हल करेंगे। फर्नीचर का फरमाया गया, इंशाअल्लाह ये विद इन फोर्टनाइट ये मसला आपका हल हो जाएगा इंशाअल्लाह। जुडिशल लॉकअप की बात आई, मैं एक बात ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि मैं कभी किसी को खुशफहमी में रखने का आदी नहीं। जो बात हो मैं सच बता दूँ। जुडिशल लॉकअप इस वक्त बहावलपुर के अलावा शायद पंजाब में किसी और तहसील में हूँ, बाकी पूरे पंजाब में ख़त्म हो चुके हैं। अटक में मैं 8 महीने रहा। जंड तकरीबन 95 किलोमीटर पर है अटक से, और पिंडी गेप वहाँ से तकरीबन 90 किलोमीटर पर है, वहाँ नहीं है, जो हक़ाइक़ है। यहाँ जब मैं आया तो मुझे पता नहीं था। जब मैंने हासिलपुर विज़िट किया तो वहाँ मुझे बताया गया कि वहाँ जुडिशल लॉकअप है और उसके कोई इशूज़ हैं। जब मैंने उसको टेकअप किया तो लॉ ये कहता है, हाई कोर्ट रूल्स एंड आर्डर्स के मुताबिक ये जुडिशल लॉकअप गवर्नमेंट ने बनाने हैं और होम सेक्रेटरी उसका ज़िम्मेदार है और उसको आईजी प्रिजन के तहत दिया जाता है। यहाँ हासिलपुर और अहमदपुर में हैं, जो कि मुझे यहाँ पता नहीं कहना चाहिए या नहीं, इलीगल पुलिस फंक्शन कर रही है। वो प्रिजन डिपार्टमेंट के तहत होने चाहिए। मैंने पिछली अपनी मीटिंग में आईजी प्रिजन को इस जानिब जो है वो कोई तवज्जो दिलाई है कि इसको देखें। बहरहाल इसको मैं जाकर देखता हूँ। मैं कितना आपकी हेल्प कर सकता हूँ, मैं आपका वकील तो बन पाऊँगा, वादा नहीं करता कि ये मैं कर पाता हूँ या नहीं कर पाता। मैंने आपको हक़ाइक़ बताए हैं। सिग्नल का मसला आपके यहाँ आने से पहले साद साहब से मेरा डिस्कस हुआ और हमने उसका कोई रास्ता निकालने की कोशिश की है। इंशाअल्लाह साद साहब आपका ये मसला हल करने में कामयाब हो जाएंगे। फ़ोटोकॉपी मशीन का आपने फरमाया, इंशाअल्लाह आने वाले बजट में मैंने फ़ोटोकॉपी मशीन के लिए डिमांड की है, क्योंकि महंगी मशीन होती है। तो इंशाअल्लाह यूँ ही मुझे बजट आता है सबसे पहले इस ज़िले में आपको दूँगा। सिक्योरिटी इलेक्ट्रिसिटी की जो बात है उसके लिए इंशाअल्लाह साथ साहब आपकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त डीएसपी यहाँ के जो हैं उनके साथ मीटिंग करके ये हल करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी आपका ये मसला हल करेंगे। अगर इनसे हल ना हुआ तो मैं हाजिर हूँ। जो वाशरूम फरमा रहे हैं कि फ़ंक्शनल नहीं है, इंशाअल्लाह अगली पहली से पहले इंशाअल्लाह ये फ़ंक्शनल कराने की हम कोशिश करते हैं।
आपकी जहाँ तक 4 वाल की बात है, मुझे नहीं पता कि इसके कितने फ़ंड्स लगते हैं। सेशन जज के पास फ़ंड नहीं होता। मैं आपके बार के रिप्रेजेंटेटिव से गुजारिश करता हूँ कि आप अपनी मुझे रिक्वेजिशन भेजें, हाई कोर्ट में भेज कर आपकी वकालत करूँगा। रिकॉर्ड रूम इंशाल्लाह फंक्शनल हो गया है। इस पिछले महीने की जितनी भी आपकी फ़ाइलें डिसाइडेड हैं, वो मैंने कह दिया था कि वो ना भेजी जाएँ, वो कल से इंशाल्लाह यहीं कंज़ाइन होंगी। जो आपका ओल्ड रिकॉर्ड है वो बतदरीज इंशाल्लाह हम भेजेंगे। उसकी वजह यह है कि फ़ौरन उसको भेजना, एक प्रॉब्लम ये है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हमें हुक्म किया हुआ है, एक RMS सिस्टम है, उसमें हम फ़ाइलें दर्ज कर रहे हैं। जैसे जैसे होती जाएंगी इंशाल्लाह वो भी आपकी तरफ आती जाएंगी। उसके बाद आपने फरमाया कि ठहराओ, तवक्कुफ़। मैंने सुना है कि अगर पानी रुक जाए तो बदबूदार हो जाता है, चलता रहे तो साफ़ भी होता है, पाक भी होता है, पीने के काबिल भी होता है, इस्तेमाल के काबिल भी होता है। गुजारिश ये है कि जब हम कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, उसी तरह हम कहते हैं जस्टिस बरीड इज़ जस्टिस हरीड इज़ जस्टिस बरीड। जय सबान तशरीफ़ फरमाए हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि ना तो जस्टिस हरीड हो और ना ही जस्टिस डिलेड हो। जो हक़ाइक़ हैं उसके मुताबिक ऑनरेबल हाई कोर्ट की डिमांड है कि हमारी डिस्पोजल हमारी इंस्टीट्यूशन से ज़्यादा हो और उसके लिए हम जवाब दें हैं। उसको मद्देनज़र रखते हुए तमाम कानूनी तकाज़े पूरे करते हुए हम करेंगे। मैं गुजारिश करूँगा कि लिटिगेंट पब्लिक की भलाई के लिए हफ्ते में 3 दिन स्ट्राइक बनती नहीं है, बाकी आपकी मर्ज़ी। तो बाकी देखें, गुजारिश ये है, मैं कोई बाहर का नहीं हूँ, मैं आप में से हूँ। मुझे यहाँ की आवाम के मसाइल का इल्म है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, गुर्बत भी बहुत ज़्यादा है। एक आदमी को पेशी पर आने के लिए कम से कम 2000 रुपये खर्च करना पड़ता है, जो मैंने अपनी तरफ से एक अंदाज़ा किया है। इससे कम भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी। मैं एक बात पे यकीन करता हूँ कि अगर कोई शख्स 1000 या 2000 लगा कर कचहरी आए तो कम से कम उसका केस एक स्टेप ज़रूर आगे जाना चाहिए। अगर वो 2000 रुपये लगा कर आया और वो सिर्फ पेशी लेने के लिए आए तो फिर उसके आने की भी ज़रूरत नहीं, फिर हमारे बैठने की भी ज़रूरत नहीं। तो इसलिए पब्लिक की फ़लाह के लिए इस तरह से चलें कि जस्टिस हरीड भी ना हो और जस्टिस डिलेड भी ना हो। बाकी आपने जो फरमाया कि मुझे यहाँ का एहसास होना चाहिए, मैं एक बात अर्ज़ करूँगा। लास्ट वीक की बात है, गालिबन मैंने अहमदपुर शर्की हाज़री दी, तो वहाँ बात हुई कि बार और बेंच का चोली दामन का साथ है। मैं इसके अगेंस्ट हूँ। चोली दामन उसका होता है जो दो। हमारा जो सिस्टम है, स्टूडेंट लॉ करता है, अपनी तालीम मुकम्मल करके पहले बार में आता है, बार से वो बेंच की तरफ आता है, बीज बार की तरफ है, बीज से पनीरी बार में लगती है, वहाँ से पनीरी उठ के दरख्त बनने के लिए दूसरी तरफ आती है। तो जिसकी बुनियाद ही बीज हो तो वो दरख्त कैसे कहेगा कि मेरा इससे क्या रिश्ता है, चोली दामन का है या हकीकत का है। चोली दामन वहाँ होता है जहाँ दो अलग हों, यहाँ बीज से शुरू होता है, और जब दरख्त अपने बीज से इनकारी हो जाए तो वो फिर गिर पड़ता है। आपने मेरे लिए यहाँ एहतमाम किया, मैं इंतहाई मशकूर हूँ। अल्लाह ताला आपको अजर दे। मैंने आपकी समा खराशी की और आपने बर्दाश्त किया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुशियों से नवाजे। आप इतने अच्छे हैं कि मैं इतना अर्ज़ करूँगा कि फूल, खुशबू, शबनम, शफ़क़, आबेजू, चांदनी, तेरी दिलकश जवानी की तकमील में हुस्न फितरत की हर चीज़ काम आ गई। जज़ाकुमुल्लाहु अहसन। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज भावलपुर जो अपने खूबसूरत ख्यालात का इज़हार फरमा रहे थे
और आज हम पे ये इंकशाफ हुआ कि वो बहुत खूबसूरत स्पीकर भी हैं। उन्होंने मामलात को कूज़े के अंदर बंद कर दिया है और जो है वो उनकी ये खूबसूरती है। अब मैं जो है मुल्तमस हूँ जनाब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब से, जुडिशरी से और अपनी बात से कि हमने जो है एक नई कैंटीन और फ़ोटो स्टेट बनाई है, तो उसके इफ्तिताह के लिए मैं इस्तदा करूँगा, गुजारिश करूँगा जनाब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब से और बार से कि वो हमारी इस कैंटीन को जो है उसका इफ्तिताह करके खैर व बरकत फरमाएं। और हुक्म सर वो लाइटिंग का जो मसला था ना सर, वो शायद ये हो गया, ये हम अपनी बाउंड्री की बात कर रहे हैं क्योंकि रात को यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा होता है, जजेस की रिहाइश भी यहीं पे है और एक दो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो भी यहाँ पे होते हैं। अगर कोनों पे लाइटें लग जाए ना तो चारों तरफ से रोशनी भी हो जाएगी और आता जाता बंदा भी नजर आ जाता है। मैंने अपना अख्तियार आपके सामने दिया ना, ये ना करें तो फिर मुझे बता, इंशाल्लाह करेंगे। ये सर हम बल्कि जजेस साहबान के लिए कर रहे हैं क्योंकि हमने तो शहर चले जाना होता है। आपका फरमान बजा, अब मैंने तो आपको ही अख्तियार दिया है, जिनके बारे में आपने कहा है कि वो आपके साथ हैं। 15-20 लाइटें लगवाई है अभी ना यहाँ प्रीमिसेस के अंदर लगवाई है सर वो कोनों पे लग जाए ना, तो जैसे एसी साहब के ऑफिस से चोरी हो गई, ये हो गई, तो ये कोनों पे लाइटें लग जाए ना तो वो ये है कि सड़क रोशन हो जाएगी, आता जाता बंदा नजर आए। उसकी तो कोई और ही करना अल्लाह के साथ होगा ना, आप उनमें शामिल हो जाए।